उसी की फ्रेंचाइजी है। यहाँ पे लगभग 2000 प्रोडक्ट है। इसका जो टाई अप है ये है खादी इंडिया से भी, तो खादी इंडिया के भी प्रोडक्ट आपको वहां पे मिल जाएंगे। फ्रेंचाइजी आपके लिए अच्छा क्यों हो सकता है? सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पे ये है कि कस्टमर का फुटफॉल एक बार आ जाता है तो दोबारा वही कस्टमर रिटर्न होके आता है। और ये अच्छा बिजनेस मॉडल है, ये प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है। कंपनी का ये टारगेट है कि लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर में सिर्फ एक ही फ्रेंचाइजी होगी। मैं जब भी बात करूंगा मैं फैक्ट के साथ बात बताने की कोशिश करता हूं। मैं सिर्फ एक तरफी बात या कंपनी की तरफ से बात मैं कभी नहीं करूंगा। जो भी बताऊंगा आपको फैक्ट और जो भी हकीकत होगा वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लॉस हो सकते हैं, क्या आपका एक्सपेंडिचर होगा, क्या आपका इनकम होगा और कितनी आपकी बचत होगी। जिन लोगों ने इस स्टोर्स को ओपन किया है तो उन लोगों से जब हमने जानकारी लिया तो उन्होंने बताया है कि लगभग 1 से 1.5 साल के बाद उनकी सेलिंग लगभग 3 लाख प्लस है, यानी पर डे 10,000 की सेलिंग। अगर 10,000 की सेलिंग पर डे होती है तो 3 लाख का सेलिंग होता है। 30% का मार्जिन हम निकालते हैं तो लगभग 90,000 होता है। अच्छा बिजनेस हो सकता है। और जो भी मैं बताता हूँ वो फैक्ट पे उनकी जानकारी लेने के बाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं बीके सिंह स्वागत करता हूँ इस नई वीडियो में। और दोस्तों इस वीडियो में आज हम जो बिजनेस आइडिया लेकर आए हैं आपके पास, ये है हेल्थ केयर सेक्टर का। और हेल्थ केयर सेक्टर में हम बात करेंगे फ्रेंचाइजी की। और फ्रेंचाइजी में जो हम बात करेंगे कि आप कैसे मेडिकल स्टोर की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और कैसे आप इसके अंदर अपना बिजनेस से पैसे कमाएंगे या कैसे कैसे आपको नुकसान हो सकता है। सिर्फ एक तरफी बात हम ये नहीं करेंगे कि इतना पैसा लगाओ और लाखों कमाओ। अगर वीडियो को आप अंत तक देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बिजनेस आपके लिए है कि नहीं है, कितना पोटेंशियल आपके पास है और कैसे कैसे आप पैसा कमाएंगे और कहां कहां आपका एक्सपेंसेस होगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो इससे आप समझ पाएंगे कि हेल्थ केयर सेक्टर की जो दवा इंडिया है क्या फ्रेंचाइजी देती है, कैसे आप इसको प्रॉफिट में लाएंगे और अगर आपको लॉस होता है तो किस किस कारण से आपको लॉस हो सकता है। ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा इस बिजनेस मॉडल को। तो दवा इंडिया झोटा हेल्थ केयर का एक डिवीजन है जहां की आपको मेडिकल स्टोर खोलने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। और मेडिकल स्टोर भी जो होगा ये होगा जेनरिक मेडिसिन। और जेनरिक मेडिसिन आपको मैं बता दूं क्या होता है। एक मेडिसिन होता है पेटेंट मेडिसिन। पेटेंट मेडिसिन वो होता है जिसके अंदर 15 से 20 साल के लिए कोई भी कंपनी जो मेडिसिन बनाती है उसके पास ही वो अधिकार होता है। वो सॉल्ट केवल वही यूज कर सकती है, इसलिए उसका जो रेट होता है वो कंपनी अपने हिसाब से डिसाइड करती है। क्योंकि जो उसने उसके अंदर R&D में जो पैसे लगाए हैं वो 15 से 20 सालों में उसका निकल जाए तो ये उसकी प्रॉपर्टी होती है 15 से 20 साल के बाद। लेकिन वही सॉल्ट 15 से 20 सालों के बाद जब उसका पीरियड खत्म हो जाता है, जब वो पेटेंट से जेनरिक बन जाती है, तो उसके बाद कोई भी कंपनी उसी सॉल्ट का यूज करके वैसा मेडिसिन बना सकती है। तो वो जो होता है मेडिसिन वो अपेक्षाकृत एक पेटेंट मेडिसिन की अपेक्षा सस्ता होता है। उसी की फ्रेंचाइजी है। यहाँ पे लगभग 2000 प्रोडक्ट है और 2000 प्रोडक्ट के अंदर हर तरह की मेडिसिन इसके अंदर अवेलेबल है। और हर तरह की मेडिसिन के साथ साथ इसका जो टाई अप है ये है खादी इंडिया से भी, तो खादी इंडिया के भी प्रोडक्ट आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो इसके मतलब मैं आपको बताने की कोशिश करूं, इसके अंदर आपको हर तरह के मेडिसिन मिल जाएंगे, OTC प्रोडक्ट मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपका न्यूट्रिशन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारी चीज यहाँ पे अवेलेबल होगा। यानी कि एक फुल सेटअप में आप अपनी फ्रेंचाइजी ओपन कर सकते हैं दवा इंडिया के साथ जुड़ के। और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लगभग 6 लाख रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा, जिसके अंदर की फ्रेंचाइजी फीस होगा 1 लाख प्लस GST, यानी कि 1,18,000 इसका फ्रेंचाइजी फी है। इसके अलावा फर्नीचर फिक्सचर ये है जो आपको कराना है। फर्नीचर फिक्सचर के बाद आपको वहां पे कंप्यूटर सेटअप करना है, क्योंकि जो सारा बिलिंग है इसका सब कुछ ऑनलाइन बिलिंग होगा। ऑनलाइन बिलिंग होने के बाद आपको इसमें फार्मासिस्ट की जरूरत होगी। अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो वेल डन गुड है। अगर आप फार्मासिस्ट नहीं है तो आप फार्मासिस्ट हायर करके भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक शॉप चाहिए। अगर गवर्नमेंट नॉर्म्स की मैं बात करूं तो 120 स्क्वायर फीट सफिशिएंट होता है किसी भी मेडिकल स्टोर को खोलने के लिए। लेकिन कंपनी ये कहती है कि जो भी इस फ्रेंचाइजी को लेंगे उनके पास मिनिमम एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइजी के लिए 250 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए, जिसका फ्रंटेज 10 फीट का होना चाहिए। जो आपके पास फार्मासिस्ट होगा उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम होना चाहिए। साथ ही साथ कंपनी उसका इंटरव्यू लेगी और इंटरव्यू में पास होने के बाद ही आपको मेडिकल स्टोर खोलने का मौका मिलेगा। और जो भी आप मेडिकल स्टोर ओपन करते हैं उस मेडिकल स्टोर में मैं आपको बता दूं कि ये दवा इंडिया के नाम से ही आपको परमिशन लेना है। तो ये चीज पूरी चीज आपको समझ में आ गई यहाँ तक कि जो इन्वेस्टमेंट से लेकर जितने लोग चाहिए, जितने एम्प्लॉय चाहिए और जो मेडिकल इसे खुलेगा इसके अंदर 365 डेज, यानी कि हर दिन ये मेडिकल स्टोर खुलेगा और खुलना चाहिए।
और 14 घंटे ये मिनिमम इसका टाइमिंग है। इतना टाइम ये मेडिकल स्टोर खुला हुआ होना चाहिए। कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन इसको आप ब्रीच करते हैं तो कंपनी आपका फ्रेंचाइजी कभी भी क्लोज कर सकती है, तो इसका ध्यान रखना है। और दवा इंडिया के एक्सक्लूसिव स्टोर हो या मेगा स्टोर हो, दोनों के अंदर हमेशा सिर्फ और सिर्फ दवा इंडिया के ही प्रोडक्ट वहां पे रखे जाएंगे। ये तो हमने बताया एक नॉर्मल डिटेल जिसके अंदर की कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अब बता दूं ये फ्रेंचाइजी आपके लिए अच्छा क्यों हो सकता है, क्योंकि जो भी यहाँ पे मेडिसिन होता है कंपनी ऐसा क्लेम करती है कि जो भी मेडिसिन मार्केट में होता है उससे 90% तक यहाँ की दवाएं सस्ती होती है। तो फुटफॉल यहाँ पे बहुत होता है। फुटफॉल होने का मेन रीजन यही है कि दवाएं जो मार्केट में 100 रुपए की मिल रही है, यहाँ पे मुश्किल से 20, 15, 25 रुपए तक की दवा मिलती है। तो लोग काफी आते हैं ऑटोमेटिकली। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पे ये है कि कस्टमर का फुटफॉल एक बार आ जाता है तो दोबारा वही कस्टमर रिटर्न होके आता है। और किसी भी बिजनेस को करने में सबसे बड़ा चीज होता है कि कस्टमर अपना रेफरल किसी और को देता है कि नहीं, कस्टमर आपके शॉप का यानी कि आपके प्रोडक्ट का वो शेयर करता है कि नहीं। तीसरा चीज होता है कि कस्टमर रिटेंशन होता है कि नहीं। तो ये तीनों के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं है। ये तीनों चीजें इस बिजनेस मॉडल के अंदर आपको मिलने वाला है। अब आगे की हम बात करें, इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा इसके एक्सपेंसेस कितने लगेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ एक तरफी बात नहीं कर रहा हूं, मैं दोनों तरफ से बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्सपेंसेस की बात करें, अगर आप कहीं भी 250 स्क्वायर फीट का जो शॉप लेते हैं तो मुझे लगता है कि मिनिमम 6 से 10 हजार के बीच में इसका आपका रेंट रहने वाला है। अगर किसी फार्मासिस्ट को आप हायर करते हैं तो वो अपने डिग्री का पैसा लेगा, और डिग्री का पैसा लेने का मतलब है कि वो भी एरिया के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि 6 से 10 हजार के एवरेज में उसका भी आपको पे करना पड़ेगा। थर्ड पोर्शन होता है जो आपका फार्मासिस्ट होगा। तो कोई भी फार्मासिस्ट मुझे नहीं लगता कि 12 हजार से कम पे कोई काम करेगा। 10 से 15 हजार के बीच में उनकी भी सैलरी जरूरी है, क्योंकि उसके पास डिग्री है, वो आपके पास काम कर रहा है। तो लगभग मैं मान के चलता हूं कि 12,000 हो गया उसकी सैलरी, और 8,000 रुपए मुझे लगता है कि उसके सर्टिफिकेट के देने पड़ेंगे, यानी 20,000 तो ये हो गया आपका, ये ऑन एन एवरेज खर्चा हो गया। जो दुकान का रेंट होगा लगभग 8,000 से 10,000 रुपए, जिसके अंदर डीप फ्रिज भी लगाना है, फ्रिज भी लगाना है। तो मुझे लगता है कि विद इलेक्ट्रिसिटी आपको 10,000 रुपए यहाँ भी खर्च करने पड़ेंगे। तो टोटल आपका एक्सपेंसेस, एक एवरेज एक्सपेंसेस एक एक्सक्लूसिव स्टोर को खोलने में लगभग 30,000 रुपए पर मंथ आपके एक्सपेंसेस होंगे। 30,000 रुपए पर मंथ अगर आपके एक्सपेंसेस है तो उसी हिसाब से आपको सोचना है, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन आपको मिलना है 33% एवरेज मार्जिन मिलेगा। लेकिन जो यहाँ लोग शॉप चला रहे हैं उनसे जब मैंने जानकारी लिया तो उन्होंने ये बताया कि लगभग 25 to 30% एवरेज वहां पे आता है। यानी कि अगर प्रोडक्ट का आप सेलिंग करते हैं 1 लाख का, तो आप लगभग 30,000 रुपए के आप आसपास पहुंचेंगे एक महीने में। 30,000 में अगर आप पहुंचेंगे तो ये तो पूरे आपके एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तो यानी कि इससे ज्यादा अगर आप सेल करेंगे तो भी आप यहाँ पे प्रॉफिट में आएंगे। तो ये चीज को बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइप के खर्चे हैं। पहला शॉप का खर्चा है, दूसरा जो आपका एम्प्लॉय होगा, जो फार्मासिस्ट होगा उसका खर्चा, और जो डिग्री लगाएगा उसका खर्चा। यानी 3 टाइप का खर्चा, यानी हर जगह से एक खर्चा यहाँ पे ज्यादा है। इस चीज को ध्यान रखना है। और जो मेडिसिन आ रही है यहाँ पे, मेडिसिन का रेट काफी कम है, तो वॉल्यूम कम है, तो आपको बेनिफिट भी कम आने वाला है। यानी कि अगर एक दुकान जो है किसी और जगह में मेडिकल स्टोर है, वो अगर 20,000 का सेल पर डे करती है, तो ये मेडिकल स्टोर लगभग 7 से 8 हजार का ही करेगा उतना ही प्रोडक्ट बेचने के बाद। तो वॉल्यूम कम है, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा यहाँ पे घट जाता है। तो इस चीजों का ध्यान रखना है कि अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो ये तीनों चीजों को सोच लेना है, उसके बाद ही इस बिजनेस को स्टार्ट करना है। ये अच्छा बिजनेस मॉडल है, ये प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है, इसको आप कर सकते हैं। रिसेशन प्रूफ बिजनेस मॉडल है, ये लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई बिजनेस रिसेशन प्रूफ है। अगर एक दुकान है वहां पे 10 दुकान ऐसी खुल जाएंगी तो प्रॉब्लम आएगी। कंपनी का ये टारगेट है कि लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर में सिर्फ एक ही फ्रेंचाइजी होगी। तो ये चीजों को आपको ध्यान रखना है कि अगर एक फ्रेंचाइजी और दूसरे फ्रेंचाइजी का डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर होगा, और फ्रेंचाइजियां जब ज्यादा हो जाएगी, जनवरी के ज्यादा फ्रेंचाइजी हो जाएगी, तो कस्टमर आपके पास से भी उन स्टोर्स तक जाएंगे। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। मैं जब भी बात करूंगा मैं फैक्ट के साथ बात बताने की कोशिश करता हूं। मैं सिर्फ एक तरफी बात या कंपनी की तरफ से बात मैं कभी नहीं करूंगा। जो भी बताऊंगा आपको फैक्ट और जो भी हकीकत होगा वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये दोनों चीज आप समझ पाएंगे, जिसके अंदर हमने आपको बताया कि क्या आपको प्रॉफिट हो सकता है, क्या आपके लॉस हो सकते हैं, क्या आपका एक्सपेंडिचर होगा, क्या आपका इनकम होगा, और कितनी आपकी बचत होगी। जिन लोगों ने इस स्टोर्स को ओपन किया है तो उन लोगों से जब हमने जानकारी लिया तो उन्होंने बताया है कि लगभग 1 से 1.5 साल के बाद उनकी सेलिंग लगभग 3 लाख प्लस है। यानी पर डे 10,000 की सेलिंग। अगर 10,000 की सेलिंग पर डे होती है तो 3 लाख का सेलिंग होता है। 30% का मार्जिन हम निकालते हैं तो लगभग 90,000 होता है। तो 90,000 में से 30,000 रुपए अगर आप एक्सपेंसेस निकाल देते हैं तो 60,000 रुपए आप कमा सकते हैं। लेकिन वो पहले दिन नहीं होगा, 6-8 महीने 10 महीने मेहनत करने के बाद लोगों को अवेयर कराना होगा
कि वो ये जेनरिक मेडिसिन है। जेनरिक और पेटेंट दोनों मेडिसिन में कोई अंतर नहीं होता है। ये सब आपको अवेयर कराने में थोड़ा सा समय लगेगा। ये टियर 2, टियर 3 सिटीज के अंदर थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा कि आज भी लोग ये चाहते हैं कि जो डॉक्टर ने लिखा है जिस कंपनी का नाम उसी चीज को वो चाहते हैं। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर आप इसको करते हैं ये अच्छा बिजनेस हो सकता है। और जो भी मैं बताता हूँ वो फैक्ट पे उनकी जानकारी लेने के बाद, जब मैंने मेडिकल स्टोर जिन्होंने इस टाइप का ओपन किया हुआ है, जिसने दवा इंडिया की फ्रेंचाइजी ली, उनसे जानकारी लेने के बाद ही मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में जो हमने बताया है, ये वीडियो बनाया गया है मेनली उन लोगों के लिए जो लोग नया बिजनेस मेडिकल सेक्टर में आगे करना चाहते हैं। हेल्थ सेक्टर के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है ये, अगर ये सारे एक्सपेंसेस और सारे प्रॉफिट को आप जब कंपेयर कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, इस बिजनेस को आप स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके सारे प्रॉफिट लॉस आप पूरी जानकारी लेने के बाद ही इस बिजनेस को स्टार्ट करें। और उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये वीडियो बहुत बेहतरीन और हेल्पफुल हुआ होगा आप लोगों के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो से मिलने से पहले मैं आप सबको बोलूंगा थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।